पहलगाम टेरर अटैक के बाद घाटी की क्या कुछ सूरत हाल है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ पे मौजूद हैं बात करने के लिए, क्योंकि आज सुबह ही से हमने मुख्तलिफ रुख दिखाए घाटी के। ट्रांसपोर्ट की क्या कुछ सूरत हाल है, टूरिज्म की क्या कुछ सूरत हाल है, और पहलगाम टेरर अटैक के बाद अभी का जो पूरा सिनेरियो है वो कैसा है, वो हम आपको दिखाने की पल पल की कोशिश करें। इस टाइम सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में मौजूद हैं, और ये पीछे जो आप पुल देख रहे हैं वाइल पुल, यहाँ पे इस टाइम गाड़ियों की लंबी कतारें होती थी। और जहाँ पे हम मौजूद हैं ये पीछे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी यहाँ पे फूड के बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे शॉप्स हैं, पीछे यहाँ पे और दुकानें हैं जहाँ पे कपड़े हैं, बाकी चीजें। यहाँ पे इस टाइम एक भारी रश लगी रहती थी टूरिस्ट्स की, और ये सीजन जो है पीक सीजन है टूरिज्म का, और लोग कहीं ना कहीं पूरे जो लोग हैं उनमें अगर कुछ नहीं तो 80% जो है टूरिज्म के साथ मुंसलिक थे। अब इन सीधा वक्त ना ज़ाया करते हुए सबसे पहले अल्ताफ साहब के पास आते हैं, आपसे जानेंगे। आप बताइए कि पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप जो पहलगाम टेरर अटैक को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले मैं आपकी वसादत से ये बात तमाम हिंदुस्तानी जो लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस तरीके से 35 साल के बाद आज खुलकर कश्मीरी जो निकले, प्रोटेस्ट किया, कैंडल लाइट मार्च उन्होंने निकाले, हर एक कश्मीरी छोटा से छोटा या बड़े से बड़े पॉलिटिशियन जो है जी, वो रोड पे निकले। उन्होंने इस चीज़ को इनकार किया कि कश्मीर के लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं जी। मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए सबसे अच्छे लोग कश्मीरी लोग हैं जी, क्योंकि आपको पता ही है कश्मीर के लोग कितने हॉस्पिटलिटी है जी, कितने नरम दिल लोग हैं, कितने ईमानदार हैं। ये पिछले 3 सालों से आपने देखा है सोशल मीडिया की वसादत से, कितने जो हमारे टूरिस्ट भाई या बहनें जिनका सामान गुम होता था वो फिर कश्मीरी उनको वापस करते थे जी। चाहे वो कैश है या गोल्ड है या मोबाइल फोन्स हेवी थे, कश्मीरियों ने वो वापस किया है। कश्मीरियों ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई जी। ये हमें लग रहा है सबसे जो अमन पसंद लोग हैं वो कश्मीरी हैं। कश्मीरियों ने हमेशा जो भी बाहर से चाहे टूरिस्ट आते हैं, नेशनल लेवल पे आते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, कश्मीर ने हमेशा दिखाया है। आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पास सीधा चलते हैं। नए कश्मीर को बदलते हुए कश्मीर कहा गया था, बदलता हुआ कश्मीर है, नया कश्मीर है। क्या आपको वाकई लगा इस अटैक के बाद लोग जब घरों से बाहर निकले, प्रोटेस्ट्स हुए, इस बदलते हुए कश्मीर में आपने क्या देखा? बिल्कुल सच में कश्मीर तो बदल गया था कुछ 3-4 साल पहले से। जैसे ही टूरिस्ट का फ्लो यहाँ पे बढ़ने लगा था, लोग बड़े ही खुश थे। आपको पता है, पहले मैं सबसे पहले यही बात कहूँगा कि आपको खुद भी पता है कि पूरे देश के लोगों को पता है कि यहाँ पे कितनी बेरोजगारी हो गई है कुछ सालों से। किसी को नौकरी, पढ़ लिख के बेचारे लड़के इतने परेशान थे। अब क्या किया था, वो घर में बैठे बैठे वो कुछ लोग ऐसे हमारे कुछ भाई ड्रग्स की तरफ वो भागे गए थे, तो फिर उनको वहाँ से भी कितनी जम्मू कश्मीर पुलिस भी उस पर बहुत ही उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि यहाँ पे ड्रग्स कम हो। फिर क्या किया, तो किसी के पास किसी ने जमीन बेचा है, किसी ने बैंक से फाइनेंस लिया है। जैसे टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा, उनको अब कोई उम्मीद नहीं रही है नौकरी की या कहीं किसी भी, चाहे प्राइवेट जॉब का या सरकारी जॉब का। तो लेकिन उनको लगा कि अब यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट का फ्लो बहुत अच्छा रहा है। किसी ने गाड़ी निकाली है, किसी ने ऐसे रेस्टोरेंट खोले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टूरिस्ट चल रहा था कुछ 2-3 सालों से। तो जैसे ये पहलगाम का ये खौफनाक मंजर जो ये वाक़ा हुआ था, इस पे पहले तो हम इस पे बड़े कदम कर रहे हैं, मजम्मत करते हैं इस चीज से, पहले दिन से भी हम कर रहे हैं। आज सारी कश्मीरियों की आंखें नम हैं, आपकी आंखों से भी दिख रहा है, सब मायूसी छाई हुई है। बिल्कुल सब परेशान है, क्योंकि मुझे लगा कि जब से मेरी ये सोच, मायूसी को कैसे देखते हैं? देखो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में, बाईसरन में, तो लोग सारे, मैं बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर एक, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख जितने भी थे, सारे पूरे देश में, खुसूसन तौर में कश्मीर की बात करूंगा जहां पे कोई नहीं निकलता था, चाहे कौन किसकी मौत है, मैं रिलीजन की तरफ नहीं जाऊंगा, किसका भी मौत वाक़ा हो जाता था, कोई नहीं निकलता था। इस टाइम कश्मीरियों ने दिखाया था, पूरे देश को नहीं, हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाया था कि नहीं, हम बिल्कुल, हम कैसे, हमारे दिल में कैसे प्यार है हिंदुस्तानी भाई, हिंदू भाइयों के लिए या सिख भाइयों के लिए। लेकिन उसके अगेंस्ट
जो कुछ अनासिर पसंद जो लोग हैं जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को मारा है, चाहे मैं जम्मू की बात करूं, चाहे मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चाहे मैं दिल्ली की बात करूं, चाहे मैं उत्तराखंड की बात करूं, लेकिन मैं शुक्रिया करता हूं पंजाब के लोग इतने अच्छे हैं। अगर पंजाब के लोग नहीं होते हैं, वो वहाँ के वो सिख भाई हमारे, मुझे लगता है कि आज तक पता नहीं कितने स्टूडेंटों को मार दिया होता चंडीगढ़ में, हरियाणा में, उत्तराखंड में और हमारे पड़ोस में जम्मू में। जी। अफसोस की बात यह है कि जम्मू में उस लिहाज से वो चीज देख के नजरों में वो चीज जब आ रहा है। बस वापस लौटेंगे, आपके पास चलते हैं। इन्होंने जिक्र किया और अब आज दिन में भी जब हमने गाड़ी वालों से बात की, बाकी लोगों ने लोन उठाए थे, इस उम्मीद से उठाए थे कि अभी टूरिज्म पीक पे है, 15-15, 20-20 की लाख की गाड़ियां, तो उनका कहना क्या ये मौजूदा हुकूमत जो मेजॉरिटी से बनाई गई है, क्या कल जब बैंक उनके घरों तक पहुंच जाएगा, क्या हुकूमत रेस्क्यू के लिए आएगी इन लोगों के लिए, या हुकूमत ने अभी तक कोई आवाज उठाई इस पे? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि लोन पे गाड़ियां ली हुई है, क्या उनका लोन वापस वो अदा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं इससे पहले ये बात करूंगा कि हमारी जो कश्मीर है, इसमें जो वाक़ा पेश आया, पहलगाम में वाक़ा पेश आया, इससे हम सबों के दिल जो है छलनी हो गए, हमारे दिल जख्मी हो गए। और हमने पहले दिन से कहा है, हम आज भी कहेंगे, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरे लोगों का कत्ल है, ये हमारी कश्मीरी लोगों का कत्ल है, हमारी फ्यूचर जनरेशन का कत्ल है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये कहूँगा, सारे कश्मीरी लोग आज डरे हुए हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा है? आपने कितने लोगों से आज बात की है? मेरे ख्याल से सारे लोगों के आपने देखा होगा कितने लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो ये अटैक खाली टूरिस्ट पे नहीं था, ये अटैक हम पे है, कश्मीरी पे है। अब टूरिज्म की आपने बात की, कहाँ है गाड़ियाँ? जहाँ पे खड़े ये वाइल्ड ब्रिज, आपको पता है यहाँ पे रात के 1-1 बजे तक जाम लगा रहता था, तो ये रोड पार नहीं कर पाते थे। इतने लोग थे, इतने लोग खुश थे, टूरिज्म चल रहा था, लोगों ने गाड़ियाँ निकाली थी, पढ़े लिखे लोग जो थे जी अब इस चीज में मुलवस हो गए थे, बैंक से लोन निकाला था, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे कश्मीर को नजर लगी है और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बेबसी जो है, बेसुकूनी सी छाई हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपको लगेगा सुकून है। आप किसी भी इंसान से बात कीजिए, चाहे वो यहाँ का हो, बाहर का हो, एक बेबसी का आलम है, बेबसी के मंजर में हम इस वक्त जी रहे हैं और पूरे लोग, कश्मीर के लोग इस वक्त खौफ हिरास में हैं। हम अगर बात करेंगे खौफ हिरास में, हम भी लग रहे हैं, हम खुद भी खौफ हिरास इस वक्त जो है महसूस कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम इस पे? इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? कश्मीरी लोगों को प्रोटेस्ट करना था, हमने प्रोटेस्ट किया। कश्मीरी लोगों को घर से बाहर निकलना था, हम घर से बाहर निकले। हमने कैंडल मार्च किए, हमने ब्लैक जो है फ्लैग जो है उनको होस्ट किया। हमने कहां पे नहीं दिखाया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। दूसरी बात देखिए, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवाद जिसने ये हत्या यहाँ पे अंजाम दिया, ये कारनामा अंजाम दिया, ये कांड अंजाम दिया, मुस्लिम पूछ के मारा गया, उसको कैसे देखते हैं? वहां पे बताया गया कि हिंदू को ना मुस्लिम, फिर हिंदूज को मारा गया, तो इसको कैसे देखते हैं? टेररिस्ट्स को जिन्होंने ऐसा किया कैसे देखते हैं? लेकिन मैं ये शर्मनाक वाक़या है, अगर किसी को नाम पूछ के मारा गया, लेकिन उसके परल आप देखिए, सैयद आदिल जो था वो हमारा मुस्लिम भाई था, उसको भी मारा गया। और मैं ये कहूँगा, दहशतगर्द उसको भी कहेगा जिसने 3 साल की बच्ची को रेप किया, वो भी दहशतगर्द है। दहशतगर्द उसको भी कहोगे जिसने आज से 10 साल पहले दिल्ली में जो है वहाँ पे गैंग रेप किया गया, वो भी दहशतगर्द है। दहशतगर्द इसको भी कहोगे। जो भी लोग इस कांड में मुलवस है वो तो दहशतगर्द ही है। कश्मीर लोग कहाँ कहते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं है? हम कहाँ नहीं मानते कि ये लोग दहशतगर्द नहीं है। अब ये आर के लोग हैं, पार के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके लोग हैं, किन के लोग हैं, ये तो दहशतगर्द है। चाहे ये हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, दहशतगर्द में दहशतगर्द, टेररिस्ट में टेररिस्ट। इन्होंने एक वारदात अंजाम दी है जो शर्मनाक वारदात है, जिससे हमारे दिल मजरूह हो गए, छलनी हो गए और हमारे लिए जख्मी हो गए हैं। मासूम चेहरे हैं, लोग बात करने से डर रहे हैं, लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि अब खाली मायूसी छाई हुई है। कैसे आप इस सारे को देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लोकेशंस भी सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है सिक्योरिटी के हवाले से, तो कैसे देखते हैं आप आने वाले इस साल के खासकर टूरिज्म को, लोगों को, और इस मौजूदा हुकूमत इन लोगों के रेस्क्यू के लिए क्या कोई आवाज़ उठाने वाली है या उठाई है? असेंबली सेशन भी स्टार्ट हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पहले बदकिस्मती का आलम है। सिक्योरिटी हमें बढ़ानी थी टूरिस्ट स्पॉट्स पे, क्योंकि सबसे जो यहाँ का हिट हुआ है वो टूरिज्म सेक्टर हिट हुआ है। उसमें छोटे से छोटे लोग या बड़े से बड़े लोग जो है वो इसमें विक्टिम हुए हैं। क्योंकि एक ऑटो वाले ने एक ऑटो निकाला था लोन पे, और जो होटलियर बड़े बड़े हैं
उन्होंने भी लोन निकाला है 5 करोड़ 10 करोड़। उनको ये आश थी कि यहाँ अमन है, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट जो या हमारे गृह मंत्री साहब है उन्होंने दावा किया है कश्मीर में पीस है, प्रॉस्पेरिटी है या कश्मीर तरक्की की राह पे है। उस आश्वासन को लेके यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से आपने देखा कोविड के तुरंत बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म जो सेक्टर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया था जी। लोगों को यही आश थी, यही आशाना था जी कि वो जिस तरीके से बिलाल साहब ने बोला या मेरे भाई साहब जो है राइट साइड में शौकत साहब है इन्होंने भी बोला, लोगों को यही आश था कि टूरिज्म बढ़ गया है और हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है पूरे इंडिया में 38 पॉइंट कुछ है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ का जो MA करके के जो लड़का है या BTech करके जो लड़का है वो भी अब लगा था इसी में, वो ड्राइविंग कर रहा था जी, या कोई होटल में जाता था, वो वहाँ मैनेजर का काम उसने लिया था। बदकिस्मती का आलम है जिस तरीके से आपको पता है ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो मैसेकर हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने बोला ये होता है दहशतगर्द होता है, इसका कोई मजहब नहीं होता है। और ये इंसिडेंट जो है ये हमारे कश्मीर में हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। जिस तरीके से आपको पता है मुंबई में भी हुआ जी। टूरिस्ट ये नहीं देखता है स्पॉट या कोई धर्म नहीं देखता है, उनको पता है कैसे किसी भी जगह वो उस जगह का अमन कैसे वो छीने, उस जगह का रोजगार वो कैसे छीने। कश्मीर में अभी इस तरीके से हालात यहाँ बने हैं, हर एक के चेहरे पे अभी उदासी दिखने को मिल रही है, हर एक परेशान है। और जिस तरीके से आपको पता है 35 साल के बाद कश्मीरियों ने दिखाया था कि हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम है कई सारे स्टेट्स में हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, उनके साथ छेड़खानी हुई, हमारे महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे भाई हैं उनके साथ मारपीट हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी कुर्बानी आज हर एक जो है वो हिंदुस्तान के फेवर में है, लेकिन इस चीज़ से मुझे लग रहा है ये तो फिर खराबी हो जाए। शौकत जी आप बताइए कि कैसे कश्मीरियों पे वापस भरोसा जितलाया जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे वही बात उठती है कि कश्मीर आना सेफ नहीं है। वापस टूरिस्ट कैसे कश्मीर जिस पिछले दिनों तक एक हफ्ते पहले जैसी रौनकें थी वैसी फिर से यहाँ पे देखने को मिली, कैसे वापस लाया जाए? देखो नज़ाकत साहब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी नहीं चाहती है कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़े, क्योंकि मैं एक आपको बताऊंगा कि आज ही एक ऑर्डर आया था 42 टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिया गया। तो अगर सरकार भी यहाँ की चाहती है कि यहाँ पे टूरिस्ट आ जाए, फिर टूरिस्ट स्पॉट्स को क्यों बंद कर दिया? नंबर 1। नंबर 2, बाहर स्टेटों से 3 लड़के आए थे कल लाल चौक, मेन जो सिटी है हमारा, जो हार्ट ऑफ द सिटी है कश्मीर का, लाल चौक घंटाघर के सामने 3 लड़के हिंदू भाई थे वो, तो उन्होंने ऐसे स्पीचेस वहां दिए, हमारे इस मजहब के खिलाफ उन्होंने गालियां दी है। तो फिर उसके बाद और एक वीडियो आ रहा है उन्हीं तीनों लड़कों का, बोल रहा है कि हम जी माफी मांग रहे हैं। ये माफी क्या होता है? माफी से क्या होता है? अगर मुझे बता दीजिए एक सवाल का, मैं एक सवाल करना चाहता हूं यहाँ की सरकार को, अगर उनकी जगह यहाँ कश्मीरी मुसलमान बाहर नहीं अपने ही कश्मीर में ऐसी कोई किसी मजहब के बारे में कोई गलत बात कहे, मुझे नहीं लगता है कि माफी मांगने के काबिल उनको छोड़ा जाएगा। उनको तुरंत उसी टाइम PSC इस टाइम वो PSC के अंडर वो बुक होंगे। यही चीज हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर कानून तो हर किसी के लिए होता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हम तो सारे तो एक वो बोलते हैं ना गुलदस्ते का फूल है, तो एक जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हर एक जैसे है, हर एक जैसे के लिए कानून भी होना चाहिए हर एक। यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कानून हर किसी के लिए है, क्योंकि मैं यही पहले भी कह चुका हूँ कि बाहर स्टेट से 3 लड़के आए, मेरे फोन में वो वीडियो पड़ा हुआ है जो उन्होंने ऐसे गंदे गंदे अल्फाज किए हमारे मजहब के खिलाफ, लेकिन तब भी हमने कुछ नहीं बोला। क्योंकि हमने क्यों नहीं बोला? हम कश्मीरी हैं, हमारे पास हम रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे मजहब को, कितना भी वो गलत करते हैं, कितना भी वो गलत करेंगे, लेकिन हम बर्दाश्त करेंगे। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, जो ये दंगा फसाद कराना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं, आप तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। आप कितना भी करो, हमारे लाल चौक में आके घंटाघर के सामने आप हमारे मजहब के खिलाफ बोलोगे, लेकिन अफसोस है मुझे यहाँ की सरकार पे,
सरकार पे इसलिए अफसोस है मुझे, अगर ये यहाँ का कश्मीरी नौजवान मुसलमान अगर किसी के मजहब पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह बचाए उस चीज से, किसी के मजहब के बारे में हम कुछ उल्टा सीधा बात करेंगे, उसको 10 मिनट के बाद पेश लग गया होगा। लेकिन उनका वीडियो आ रहा है, मैंने कुछ मीडिया पर्सनस ने बोला है कि उन्होंने फोटो उनके वीडियो दिखाए थे कि उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन मैंने कहीं उनकी अरेस्ट नोट नहीं देखा, लेकिन खाली उनका वीडियो देखा। माफी मांगने मैं भी अभी अल्लाह बचाए इन चीजों से, मैं भी अभी किसी रिलीजियस पे जाऊंगा, मैं किसी मजहब के खिलाफ कुछ बोलूंगा, फिर मैं बाद में बताऊंगा मुझसे गलती हो गई है। ये गलती नहीं है, जानबूझ के या तो इनको लाया जाता है यहाँ पे, या तो वो अगर वो खुद आए हैं फिर उनके लिए उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कार्रवाई ये नहीं है कि वो माफी मांगे, हम भी अपने मजहब की रेस्पेक्ट करना जानते हैं, लेकिन हम किसी मजहब पे उंगली नहीं उठाएंगे, हम किसी मजहब पे गलत बात नहीं करेंगे। और दूसरा चीज आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ की सरकार ही नहीं चाहती है कि टूरिस्ट बढ़े। अगर टूरिस्ट यहाँ पे सरकार, जैसे हम लोग पूरे कश्मीर के लोग एकजुट हो गए हैं, हम पक्का हिंदुस्तानी है। अब इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि अब हम कैसे आपको सबूत दे देंगे कि हम हिंदुस्तानी है। अब हमें बता दो कहां से खून निकाल के दे, वो भी हमने दिया है, जैसे शहीद आदिल हुसैन ने खून दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी ये चाहती है कि यहाँ पे टूरिस्ट। बिलाल जी, अभी उसी गांधरबल में हम खड़े हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पिछले दिनों बर्फ में बंद थे, फिर उन्हीं मस्जिदों में रिलीजियस प्लेसेस के जो मुस्लिम्स हैं उनके दरवाजे खोल दिए, उनको रखा। तो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी में अभी आगे क्या कोई कमी होने वाली है, या फिर जो यहाँ की सयाहत है, टूरिज्म है, उस पे कोई शक रहना चाहिए जो टूरिस्ट आना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं जो टूरिस्ट हैं? देखिए, मैं ये आपको कहूँगा कि मेहमान नवाजी कश्मीरी को एक वर्षे में मिली है, ये हमारी मीरास है। ये आज का नया कोई फंदा नहीं है, ये हमने आज नहीं सीखा है, ये हमने कोई नया चीज नहीं सीखा है, या किसी ने उठा के हमें हाथ में नहीं दिया है। ये एक मीरास है हमारी, यहाँ पे जो है फोर फादर हमारे एंसेस्टर से चले आ रहे हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि मेहमान नवाजी क्या है। हम लोग मेजबान रहते हैं हमेशा बाहर के लोगों का, हम यहाँ पे तांता बंदा रहता था लोगों का, हम वेलकम करते हैं, हमने हमेशा अपनी बाजुएं खोली है, हमने दिल खोले हैं, हमने घर खोले हैं। लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मायूस। मुझे तो रोना आ रहा है, मायूस की बात नहीं, आप यकीन नहीं करोगे, जब भी मुझे वो इंसिडेंट याद पड़ता है मैं सवेरे भी रोता हूँ, शाम को भी रोता हूँ। ये ऊपर वाले को पता है कि कितनी दुख और दर्द हमारे दिल में है। हमने मस्जिदें खोली हैं, हमने जियारतगाह खोले हैं, हमने घर खोले हैं, हमने रिलीजियस प्लेस खोली है, इनको बिठाया है। दूसरा, आप कहते हो कि हमारा जो इकोनॉमी है इससे जो टूरिज्म में हिट हुआ, हम मानते हैं इसे हिट हुआ है, मानते हैं, लेकिन रिज़्क देने वाला ऊपर है। मुझे एक चीज बोलिए, अगर इकोनॉमी पे असर हुआ, क्या पार के लोगों पे, क्या हिंदुस्तान के लोगों के बाकी स्टेटों पे इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ा? आप बोलोगे कैसे? हमारे इतने लाखों लड़के स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पे फी अदा नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे हॉस्टल्स यूज नहीं कर रहे हैं? वहाँ की होटल्स यूज नहीं कर रहे हैं? वहाँ के रेस्टोरेंट्स यूज नहीं करे? क्या हमारी इकोनॉमी वहां ड्रेन नहीं होती है? क्या हमारे बच्चे वहां पे पैसे नहीं खर्च करते हैं? क्या हमारे बाकी स्टेट्स में हमारा पैसा नहीं चला जाता है? उसी तरीके से अगर टूरिज्म यहाँ चलता है, वहां का पैसा यहाँ चलता है, एक ट्रेड से बना रहता है, एक टाइज बने रहते हैं, एक भाईचारा कायम होता है। तो हम तो हमेशा कायम रखना चाहते हैं इस भाईचारा को। हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे बच्चों को पीटा गया, असल्ट किया गया, जिस्मानी तौर पर हरास किया गया, उनको छेड़खानी की गई, किसी ने मजम्मत नहीं की, कोई वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए निकला, किसी ने वहां पे कैंडल नहीं उठाया, किसी ने मार्च नहीं किया, किसी ने कंडम नहीं किया, उल्टा लोगों को वहां से उठाया, यहाँ पे भेज दिया। अब हम पंजाब के लोगों के शुक्रगुजार हैं कि वो स्टूडेंट को यहाँ के साथ चल के आए। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, कश्मीरी हमेशा भाईचारे के साथ है, हमने हमेशा अमन की बात किया, हम अमन के ख्वाह हैं, हम चाहते हैं कि टूरिज्म यहाँ पे बढ़े, हम चाहते हैं बाकी के लोग आए। इतना नहीं कहूँगा, मैं उनसे ये कहूँगा, वेलकम करता हूँ, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आइए बैठे, मीनू बैठे, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, हमको फ्री खिलाएंगे। अब देखिए हमारी मेहमान नवाजी क्या है, हमारा खून भी आप लोगों के लिए है। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कश्मीर घाटी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम बात कर रहे थे अभी की क्या कुछ सूरत हाल है, हम बात कर रहे थे कि जो अभी टूरिज्म सेक्टर जो हिट हुआ है उस हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के जो पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो बात कर रहे थे, क्योंकि आज पूरे दिन हमने मुख्तलिफ जगहों पे गए, लोग बड़ा कम बात कर रहे हैं। अभी ये जो नौजवान चेहरे हैं ये सामने आए, इन्हें बात की, इन्होंने मुख्तलिफ एंगल से अपनी बात रखी। अब दीजिए शहीद नज़ाकत खलीफा को वो जो स्टोरी के लिए कश्मीर गांधरबल से इजाजत।